अपनी इच्छा के लिए यूँ कि भाई कौन ड्यूटी पर जाएगा यार, आज की छुट्टी सही। अरे यार तू आज तेरा पहले क्या हमको भाई पकड़ चाल के आए हूँ कि मास्टर जी आज तो कोई मेहमान आ गया, तुमको मेरे कदे को ना होंगे। सगला बहन राम राम। मैं थारो देसी पत्रकार रवि। झलको झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। झलको झुंझुनू चैनल की जो देसी मुलाकात प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, हाँ जी के अंदर आप साधारण माता पिता की असाधारण कहानी ही मैं थारे तक पहुंचावा। तो बिक मैनी आज रामकरण जी मिठारवाल जो कि अपने उदयपुरवाटी तहसील की एक ग्राम पंचायत है भोड़की का जो रहने वाला ही आकी जो के इंटरेस्टिंग स्टोरी है वह भी थान जरूर दिखाऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखो और जो थारा विचार ही वे भी थे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताया करो। वीडियो जरूर शेयर कर दो। सब झलको झुंझुनू चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी सब पहले तो अपना दर्शकां ने थारो परिचय करवा दो और थारे बारे में थोड़ा सा अपना दर्शकां बताओ। मेरा नाम रामकरण मिठारवाल बड़ा पाना भोड़की का रहने वाला हूँ। मैंने अपना जीवन टीचर के रूप में प्रारंभ किया और टीचर के अब भी मेरा रुझान जो है वो बच्चों को कुछ शिक्षा देने का ही है। पहले बड़े शहरों में जाना पड़ता पढ़ने के लिए, ज़्यादा आगे की शिक्षा लेने के लिए जाना पड़ता, तो हम वहाँ पैदल ही जाते और जा कर के वहाँ खाना भी अपने हाथ से ही बनाते पकाते और खाते थे। ये स्थिति थी उस समय के पढ़ने वाले बच्चों की, ये स्थिति। बोलो ड्यूटी पर जाना पड़े को। हाँ। उनको उठनी रहता। हाँ। वहीं के रात सोया पास आ जाते उनको जिनके पहले धुलने चला गया और पाप उठनी गया ड्यूटी कर दी जी। तो मतलब बस कौन चालती जी टाइम बस कौन चालती रात की बस चल रही चालती तो शुरू रात की चल है दिन के जाना बंद उठनी को पूछे ना ड्यूटी का पक्का। हाँ पहले तो जो एक मतलब थे जी टाइम टीचर लग गया तो की तरीका टीचर लागता कि आज की बात करें आज टीचर लागण के लिए तो देखो कति मेहनत और की तरीके कति परीक्षा देनी पड़े हैं। तो वो थोड़ा सा किस्सों बताओ। उस समय ऐसा है कि ग्रेजुएशन कर लेता, अपनी एप्लीकेशन देता, उसके साथ ही उसकी नियुक्ति हो जाती। टेंडर नहीं होता था तो बाद में ट्रेनिंग कर लेता था, अनटेंड को भी ले लिया करते थे। तो इतनी बेरोजगारी तो जरूर थी कि थोड़ा मतलब जो है ना टाइम लग जाता तो 2-4 महीने मतलब जो है उसको बेकार रहना पड़ सकता था। लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा आदमी उस समय बेकार रहे। आज तो पढ़े लिखे क्या इतने कंपटीशन हो गया, बहुत ही आगे मतलब जो है बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते हैं, उन्हीं को नौकरी मिलती है, बाकी तो घर ही बैठे रहते हैं। तो जी टाइम थारा जो क्लास की बात करें अपन जो पढ़ता थे कॉलेज में, हाँ तो थारा बैच कता के स्टूडेंट अपने गाँव का या फिर कता के पढ़ाई को की रुझान हो? हाँ स्टूडेंट कम ही होते थे। मतलब जो है ना ये सारी स्कूल में कोई ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 लड़के हुआ करते थे हायर सेकेंडरी स्कूल में। और आपके जो कॉलेज थे उनमें भी 100-200 लड़के हुआ करते थे। इस टाइम मतलब लड़की भी पढ़ती के थारे साथ में कोई? लड़कियाँ बहुत कम थी नहीं हमारे साथ। कोई लड़की हमारे याद ही नहीं आती कि कोई लड़की पढ़ती हो उस समय। देखो एक बात बताऊँ, पहले के टाइम में अंक बहुत कम आते थे, बहुत कम अंकों से पास होते थे। पास होना बस पर्याप्त था उस समय। और नौकरी के लिए भी ये नहीं पूछते थे क्या डिवीजन है, कितने अंक हैं। ऐसे ही मतलब जो है कि परीक्षा पास कर ली तो नौकरी के लायक हो गया। तो कौन सी साल में रिटायरमेंट कौन सी साल में हुई थारो? मेरी नियुक्ति 1958 में टीचर के तौर पर हुई और 30 अप्रैल 1993 को मैं रिटायर हो गया 58 साल की उम्र में। तो रिटायरमेंट जब हो तो भी के बाद में आगे को कैसी तो जीवन में रिटायरमेंट के बाद में क्या करो आपने कि? रिटायरमेंट के बाद में बस घर ही रहा मैं, और कहीं यदि बच्चों को पढ़ाने की बात हुआ करती थी तो पढ़ाने के लिए चले जाते थे। थारो जो कार्यकाल रही हो टीचर के रूप में, टीचर के तौर पर कार्यकाल हो जी टाइम को कोई किस्सों थे या को जो कोई इंसिडेंट जो कोई स्पेशल या कोई हटके कोई या कोई किस्सों थे बताना चाहो? वर्षा होने लगी एक दिन, वर्षा होने लगी तो वो खीमा सर का टीचर था, उसने यूँ देखा कि आज मैं चला जाऊँगा स्कूल में और वो नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि वर्षा हो रही है। और वो बरसते बरसते में ही आ गया, मैं भी बरसते में चला गया। लेकिन मैं उससे पहले चला गया। अब वो आकर के झांका आया तो मैं बैठा दिखा उसको,
तो उसने मतलब हार मान ली। बोले मैं आपको मतलब ये नहीं कर सकता कि कभी आप लेट आए, इतने लेट आते हो स्कूल कैसे चलेगा, सब लेट आने लग जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, टाइम पर आया करो भैया। मैं भी तो आता हूँ कि मास्टर जी आज तो कोई मेहमान आ गया तो वो मेरे कदे को ना होंगे, मैं भी तो हूँ। इस चीज को असर जो देखा थारा जो बेटा या पोता पर वहाँ पर भी है कि बेबी टाइम एकदम टाइम पर पहुंचे। हाँ बिल्कुल, कुछ तो मतलब जो है असर होता ही है, कुछ तो असर होता ही है उसका। अच्छा असर है। हाँ, ज्यादा नहीं तो कुछ तो होगा। जी टाइम की जो अपनी गवर्नमेंट स्कूलों की बात करा क्योंकि थे टीचर या हो जो थारो एक्सपीरियंस की जी टाइम की आप बात करा तो स्कूलों को के कहीं को की स्थिति हुई और सरकार को कतों के सहयोग रहते। हाँ ऐसा है कि पहले के जो टीचर थे वो भी अच्छे थे, बच्चे थे वो भी पढ़ते थे, अनुशासित थे। पहले टीचर ये चाहते थे कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा आगे निकले, अच्छा होशियार हो। सब नहीं तो कम से कम 75% टीचर तो ऐसा चाहते थे। आजकल 75% टीचर ऐसे हो गए जो पढ़ाने में इतनी रुचि नहीं रखते कि कोई पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो मत पढ़ो। आज तो मतलब जो है ना ये हो गया कि ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं जो अभिभावक, वो तो अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देते हैं और जो नहीं पढ़ा सकते वो रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों पर कम ध्यान दिया जाता है जो ट्यूशन नहीं करते हैं, और जो ट्यूशन करने वाले बच्चे हैं उन पर आज के अध्यापक ज़्यादा ध्यान देते हैं। सम्मान ज़्यादा था और सम्मान ज़्यादा होने का कारण टीचर भी खुद मतलब जो है सम्मानित काम करता था। पुराने ज़माने में कोई स्कूल में मतलब जो है ना कोई शिकायत नहीं आती थी किसी अभिभावक की। पहले के बच्चे स्कूल में पढ़ते थे वो बच्चे बहुत कम ऐसे थे जो कि नशा वगैरह करते हों, बीड़ी पीते हों या गुटखा पुटखा तो उस समय था ही नहीं। और बीड़ी का ये नशा था, तो ये बीड़ी बाड़ी ये तम्बाकू ये भी नशा नहीं करते थे। आज तो टीचर भी ऐसे हैं कि वो भी मतलब जो नशा करते हैं। जी एक देखो मेन चीज आप देखा कि जो बदलाव है अब जो शिक्षा है जो सिर्फ डिपेंड होगी आंका पर, एक नॉर्मल अंक चाहिए कि आज बच्चों है वो लेके आओ कि भाई 90%, लेकिन पहले जो शायद संस्कार और जो शिक्षा दोनों दी जाती है का संस्कार को नहीं रहा अब। हाँ तो पहले का संस्कार जो है ना वह तो अच्छा संस्कार है, माँ बाप भी अच्छा मतलब संस्कार देता, अध्यापक भी अच्छा संस्कार देता, समाज में वह बच्चा रहता वहाँ में भी बना अच्छा संस्कार मिलता। लेकिन आज चारों तरफ हम देखते हैं कि नैया डूबी हुई है, चारों तरफ इससे ही मतलब जो है ना अभिभावकों को देखें तो वो भी अच्छे नहीं मिलते हैं, वो भी शराबी कबाबी ऐसे मिलते हैं। तो अभी जो के मैसेज है जो थे अभी आपने जो देना चाहोगे दर्शक जो भी वीडियो देख रहे हैं कि देखो माँ बाप को विशेष ध्यान रखना चाहिए अपने बेटी बेटे के प्रति। शुरू से ही उनको ये बताना चाहिए कौन सा रास्ता ठीक है कौन सा रास्ता गलत है। टीचर हैं उनका तो काम ही ये है कि वो कम से कम मतलब जब बच्चों को नैतिक शिक्षा दें जिससे कि समाज पर ये असर पड़े कि भाई हाँ ठीक है हम अच्छे रास्ते चलेंगे तो समाज में प्रगति कर सकेंगे, और यदि गलत रास्ते चले तो समाज डूब जाएगा। 1976 में मैं दमा का मरीज हो गया और 1976 से दमा के मरीज से मैं मतलब एक बार ऐसी स्थिति आ गई कि मैं बच नहीं पाऊँगा, मुझे मतलब जो है मरना ही पड़ेगा। लेकिन अपने जयपुर में एक यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र है, डॉक्टरों की दवा लेते लेते तो थक गया था तो मैं वहाँ चला गया और वहाँ जाकर के मैंने 1.5-2 महीने तक वहाँ योग किया। उस योग से दमा गया तो नहीं लेकिन ये देखो कि मेरे को तकलीफ नहीं हुई दमा से, और मैं जो उस समय मरने वाला था 1985 की बात है, उस समय जो मैं मरने वाला था आज तक मैं जिंदा हूँ योग की वजह से। आज भी योग करो? बिल्कुल, आज भी मैं योग और प्राणायाम करता हूँ। इसलिए मैं सबको ये शिक्षा देता हूँ कि आप यदि शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रखना चाहते हैं तो योग करो, फिर देखो कि आप में कितना चेंज आता है। आप रोगी भी नहीं होंगे और यदि कोई रोग पहले से है तो वो रोग भी कम हो जाएगा। खान पीन की बात करें तो जो पुरानो खान पान हो और जो आज को खान पान है बिम कतों की बदलाव थन लगे है। पुराने खान पान में वैसे देखा जाए तो पुराना खान पान अच्छा था, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि पुराने टाइम में आज तो मतलब जो
हमें सब कुछ मिल जाता है। पुराने टाइम में कुछ नहीं मिलता था। जब गांव में देना होता उस समय दूध दही मिल जाता, और यदि 2-3 महीने टल जाते तो वहाँ सूखी रोटी खाते। आज सूखी रोटी खाने की स्थिति नहीं है। आज तो हमें दूध और बाजार में मिल जाता है। उस समय कोई बेचने वाला भी नहीं था दूध, और मिलता भी नहीं था। तो रिपिया पिसा को क्यों पहले लोगों का रिपिया दिल्ली कता पिसा पैसा कता रुपए किया। पैसे तो यूँ है कि देखो, ये जो आर्थिक विषमता है ये तो पहले से ही चली आ रही है, लेकिन अब वो खाई और भी ज़्यादा बढ़ी है। धनी और ज़्यादा धनी हुए हैं, गरीब ज़्यादा गरीब हुए हैं। पहले जितना लोगों में प्रेम और मेल मिलाप था वो आज नहीं है। एक बार मैं अपने ड्यूटी पर जा रहा था, यहाँ से नीम का थाना होते हुए मुझे डाबला जाना था। तो यहाँ से नीम का थाना तो बस से जाता, और वहाँ से फिर रेल पकड़ के डाबला जाया करता था। डाबलो कटिसी पड़े। डाबला आपके नीम का थाना और नारनौल के बीच में स्टेशन है। राजस्थान में है क्या? राजस्थान में है, सीकर जिले में। ये काटली नदी आई हुई थी बीच में, तो वो आ गई, और उससे मतलब जो है मैं टाइम पर पहुँच नहीं सका वहाँ। लेट हो गया। तो टाइम पर नहीं पहुँच सका, तो मैंने कहा अब क्या करें, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। और मुझे सुबह 6 बजे अपनी ड्यूटी पर जाना था। 6 बजे जाता, जब 7 बजे तक स्कूल में पहुंचता अपने घर से। तो फिर मैंने देखा भाई अब क्या करें, तो बस जाती थी। ये माउंड आता है बीच में, डाबला और नीमका थाना के बीच में माउंडा गांव आता है, वहाँ तक तो वो बस जाती थी। तो मैंने कहा वहाँ तक तो बस में ही जाएं। तो मैं 1 बजे उस बस में बैठा, और 1:45 बजे वो वहाँ मुझे उतार दिया जी। अब 1:45 बजे मैं साहब वहाँ से चला पैदल ही। रात की अंधेरी रात थी, उसमें चलता गया, और अपने रास्ते पर चलता मतलब जो डर तो लगता ही था वहाँ, मतलब जो है ना, नदी नाले भी आते थे बीच में। और कई तो अब वो डर से क्या, डर तो था, लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब जो है मेरे ये था कि सुबह 6 बजे मुझे ड्यूटी पर पहुंचना ही है। अच्छा। इसलिए मैं मतलब जो है ना उस डर को भी मतलब जो है बर्दाश्त करता गया। सबसे ज़्यादा परेशानी ये थी कि मैं 6 बजे किसी प्रकार से पहुंचूं, और मैं पहुंच गया। रात में पैदल चल के पहुंच गया, वहाँ से 6-7 कोस था। तो छुट्टी ले लेता जिस दिन पास जानो को? छुट्टी तो ले लेता, लेकिन मुझे ये था कि ड्यूटी पर जाना है मुझे। छुट्टी मतलब जो है ना, छुट्टी का भी यूँ है कि भाई छुट्टी चाहे जैसे ही ले लें, तो फिर छुट्टी तो थोड़ी सीमित हुआ करती थी। तो छुट्टी तो क्या पता कैसा काम आ जाए, उस समय लेनी पड़े। अब पहले ही छुट्टी ले लें तो ऐसे अपने स्वार्थ के लिए छुट्टी ले लें, अपनी इच्छा के लिए, यूँ कि भाई कौन ड्यूटी पर जाएगा यार, आज की छुट्टी सही, ऐसे कर लें तो फिर बाद में वो छुट्टी तो चली जाएंगी। और जो बहुत ज़रूरी काम हो उस समय छुट्टी नहीं मिलेगी, ये दिक्कत है ना। या फिर तनख्वाह कटाओ। तो फिर पहुंच गया आगे टाइम पर? बिल्कुल पहुंच गया। और पूरी रात चाल के, और सुबह जब पहुंचा तो साथी जो है हंसने लगे। हाँ। अरे यार तू आज तेरा पहली क्या गो, जल्दी पहुंच गया टाइम पहले। हाँ, अब तेरा पहली क्या गो, तू रात में तो गाड़ी में तो कौन आयो। मामा को भाई पकड़ चाल के आयो। तो ये जो आप बातचीत करी, जो किस्सा ही जो शायद ही थाने कठे सुनने मिलेगा, क्योंकि का किस्सा जो बहुत सा युवा जो अपने बारे भी रहे हैं, तो वे भी सुनने के लिए उत्साहित रहे हैं कि बन इकट्ठे हुए का किस्सा सुनने मिले तो वह चीज़ सीख पाओ। क्योंकि ये जो अपनो मकसद या उद्देश्य की जो अपना आप बात करा, वो सिर्फ यो ही है कि जो अपना पुराना किस्सा ही, जो पुराना की तरीका का रहन सहन हा, खान पान हो, की तरीका आप रहता, तो वह चीज़ आज आप अपने युवा तक पहुँचा सका, बन बता सका, वह ये चीज़ जान सकें। क्योंकि हर कोई नहीं एक चीज़ का मौका कौन मिले, या फिर हर एक जो युवा या फिर हर एक व्यक्ति है कि जो बुजुर्गा कर कौन पहुँच पावा। लेकिन एक सीमित टाइम में आपा कोशिश करा हाँ कि बुजुर्गा तक पहुंचा, और बाकी जो किस्सा या फिर जो बाकी कहानी जो कुछ ही बेथर तक लेके आवा। वीडियो थान कसोक लाग्यो जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अगर थे भी जो थारा साधारण माता पिता की असाधारण कहानी है देश और दुनिया तक पहुंचाना चाहो तो जरूर अपन कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो, अगर अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ, और के पास में जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डला को नोटिफिकेशन था तुरंत मिल जाए। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।